Hello, dear investors, profiteers, subscribers, welcome. So I'll not talk about that one group जिसके बारे में आज पूरा YouTube community और पूरा market community चर्चा कर रहा होगा. Today was almost look at how Mondays start, right? Weekend के बाद fresh pitch पे आके सब batting करते हैं. Nobody knows what happened over the lot of developments over the weekend. But ultimately, let's not get into that one group. देखिए हमारी तरफ से आई हैड ऑलरेडी वॉर्नड यू अबाउट दैट अनफेयर मूवमेंट इन अ स्टॉक प्राइस ऑफ दैट पर्टिकुलर ग्रुप स्टॉक्स एंड उसकी एक कंपनी. आपको याद होगा 1 जून का हमारा वीडियो देख लीजिए. 2 हफ्ते पहले एग्जैक्टली 2 वीक्स बैक आई हैड वॉर्नड यू ऑन दैट डे कि कुछ भी हो सकता है इसमें. अभी आप देर आर सम काउंटर आर्ग्यूमेंट रिपोर्ट्स की NSDL ने कुछ ब्लॉक किया है अकाउंट. आई डोंट वांट टू गो देयर एंड वेस्ट टाइम. वो ब्लॉक किया है नहीं किया है, सही है या गलत है, अल्टीमेटली जो फंसा वो कौन फंसा? रिटेल इन्वेस्टर. किसने 1400 रुपये पे हाई लेवल पे वो स्टॉक लिया होगा? रिटेल इन्वेस्टर. जिसको निकलना था वो वैसे भी शॉर्ट करके निकल जाते हैं, राइट? तो दी होल आइडिया एंड ऑब्जेक्टिव इज़ रिटेल इन्वेस्टर्स who are salary earning people who are earning a livelihood with their hard earned money. उनका पैसा नहीं फंसना चाहिए ना. दैट इज़ द होल आइडिया. एनीवे, उससे उठ के एक बात करते हैं. देखो अभी भी मैं बता रहा हूँ, दिस इज़ वन मोर स्टॉक जिस पे हमारे ग्रुप पे आपको याद होगा हमने चर्चा की थी. एक क्लैप ट्रैप में तो काफ़ी लोग फंस गए. इंस्पाइट ऑफ टेलिंग एवरीवन, कुछ लोग फंसे. लकीली हमारे ग्रुप में जितने लोग थे वी फोरवॉर्न देम, तो हमारे ग्रुप वाले तो कोई उसमें फंसे नहीं. स्पेशली आप प्रीमियम मेंबर्स तो कोई भी ऐसे नॉन क्वालिटी स्टॉक में फंसा नहीं. बट लेट मी टेल यू अनदर वन. मुझे नहीं लगता ये भेल आपको खानी चाहिए. दिस भेल इज़ टू स्पाइसी. बहुत स्पाइसी लगती है. 78 रुपीज़ पर शेयर का ये भेल है और मुझे सही में नहीं लगता कि ये भेल आप में से किसी को भी खानी चाहिए. आई एम टॉकिंग अबाउट BHEL एंड व्हाट आई वांट टू से इज़ अभी ये स्टॉक करेक्शन मोड में आज क्यों आया? लुक एट हाउ इट करेक्टेड टुडे. Even if it bounces back from this level, guys, this is not a company you want to park your hard earned money. I mean, I was looking at its quarterly report on वो पढ़ते पढ़ते भी खाना हजम नहीं होता है. that kind of problem. I saw that they have made a quarterly loss of 1000 crore and an annual loss of around 2600 2600 something crore. Quarterly loss of 1000 crore and annual loss of 2600 crore. ROE ROCE नेगेटिव में. इस तरह की कंपनी में आप इन्वेस्ट करोगे? मतलब जब आप नंबर्स देखते हो, जब स्टॉक प्राइस आप देखते हैं ना, तो उसी टाइम पे आपका माइंड सतर्क हो जाना चाहिए कि ये किस चीज़ में मैं पैसा लगा रहा हूँ. एम आई डूइंग इट राइट? एम आई पुटिंग माई मनी इन द राइट कंपनी? सो ऑल दीज थिंग्स मैटर. Now I don't want to get into why this is a bad company or why this happens, but जो एक particular group stocks के साथ हुआ है वो इस भेल के साथ भी आगे जाके हो सकता है. I am not saying कि कोई regulator इस पे action लेगा. No, it's a सरकारी company. By nature it is bound with additional risks, right? आप मेरे पहले के वीडियोस देखिए. Most of the government companies come with additional risks. लेकिन होता क्या है कि ये जो ट्रेडर्स हैं, ये शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स, आर्बिट्राजर्स और स्पेक्यूलेटर्स जो हैं, जो हैवी वॉल्यूम के साथ फ्यूचर्स में डीलिंग करते हैं, ये स्टॉक प्राइस को ऊपर उठा के लेके जाते हैं और फिर उसमें रिटेल इन्वेस्टर फंस जाता है बिकॉज दे सी द प्राइस मूवमेंट. तो रिटेल इन्वेस्टर ना फंसे, इसीलिए हमारा ये पूरा मुहिम है. दिस होल आइडिया इज़ दैट रिटेल इन्वेस्टर शुड नॉट गेट ट्रैप्ड. एनीवे, डोंट ईट दिस भेल. आई डोंट थिंक आपको ये भेल खानी चाहिए. आपने देखा नुकसान उठाया. आई मीन, why do I even consider a company with 1000 crore quarterly loss? I mean, it is yuck. For an investor आपको इस तरह रिएक्ट करना चाहिए. जब आपको कोई टिप देता है, टिप सजेशन कि BHEL उठाओ, 50 का माल है, 50 में उठाओ, 78 तक जाएगा. बहुत 78 तक गया वो. लेकिन आज सुबह सोमवार को जब आप उठे और जब उसमें अगर लोअर सर्किट लगेगा या स्टॉक गिरने लगेगा, आपको ब्रश करने का भी टाइम नहीं मिलेगा कि आप उसको आके सेल कर सको. प्लीज़ रिमेंबर दैट. राइज होता है ना कोई स्टॉक, सो इट कैन गो अप 500%, 600, 700%. लेकिन जब नीचे गिरता है ना, तो उसका एक ही गणित है, 100%. जब नीचे गिरेगा तो वो 100% गिर सकता है. तो इफ़ यू आर प्रिपेयर्ड फॉर दिस काइंड ऑफ गेम, देन यू ईट दिस भेल. लेकिन मैं तो सजेस्ट नहीं करूँगा. ये भेल कुछ ज़्यादा ही स्पाइसी निकली और इम्प्रैक्टिकल भेल है. वैसे भी हेल्दी खाना खाना चाहिए, हेल्दी स्टॉक्स में लेना चाहिए. इसीलिए कीप प्रॉफिटिंग एंड स्टे इन्वेस्टेड इन द राइट स्टॉक्स.